अब रायपुर तो हम कहेंगे 1-2 साल रोक दो, अब भिलाई इलाई तरफ जलवा करेंगे। अभी हमको बस्तर जाना है, अभी नहीं जाना है। बस्तर में नक्सलियों का तो बिस्तर बंध गया, अब धर्म विरोधियों का भी बिस्तर बांधना है। एक चौपाई को आधार बनाकर हम लोग कथा को सुन रहे हैं, उसी चौपाई पर आज की चर्चा। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। गाइए। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। हाँ, सीताराम 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 बोलो। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। ये बात तो 4 दिनों में समझ में आ गई कि मनुष्य तन सच में बड़े भाग्य से मिला, क्योंकि 84 लाख योनियों में न जाने क्या क्या बनना पड़ता, थलचर नभचर या गगनचर में रहने वाले जीवों में से कुछ ना कुछ तो बनना ही पड़ता। भगवान ने कृपा की, मनुष्य तन दिया। भगवान ने कृपा की, भारत जैसा वतन दिया। भगवान ने कृपा की, सनातन जैसा धर्म दिया। भगवान ने कृपा की, हमको संतों का संग दिया। इससे सिद्ध हो गया भाग्य बड़ा है। अब ये मनुष्य तन पाकर जो इतना नहीं कर रहा, समझ जाओ वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। अच्छा, मनुष्य तन मिला, ये तो भाग्य है। एक बात और, आहा, रामचरितमानस ने बड़भागी और भाग्यशाली बातों, लोगों की बातें बहुत की। कली कुलशेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज जी मानस में कई जगह बड़भागी और भाग्यशाली लोगों का वर्णन किया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब भाग्यशाली मनुष्य तन पाने वाला तो है, और कौन कौन भाग्यशाली है उस पर चर्चा की। सुनो जननी, सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। रामायण कहती है मनुष्य तन पाने वाला भाग्यशाली तो है, पर वो और बड़भागी है। बोले कौन? अरे पूछो जी, जोर से पूछो। जो माता पिता की बात को मानकर उन पर चलता है, वो और बड़ा बड़भागी है। ले पहला गिनो, बड़े भाग्य मानस तनु, ये पहला भाग्यशाली हो गया। दूसरा भाग्यशाली कौन? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, जो मनुष्य तन पाकर सत्संग सुन रहा, वो दूसरा नंबर का दूसरा बड़भागी हो गया। अब तीसरा बड़भागी कौन? बोले सुनो जननी, सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनु। ये तीसरे नंबर का तीसरा हो गया। अब जरा चौथा सुनो। चौथा बड़भागी कौन है? मनुष्य तन पाने वाला एक और बड़भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो राम जी के चरणों में अनुराग रखता, वो बड़भागी। बुरा ना मानना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अनुराग का मतलब होता प्रेम। हम लोग प्रेम तो करते हैं राम जी से नहीं। बोले किससे? बोले पड़ोसी पड़ोसन से। जगत से प्रेम है और परमात्मा से।
बोले परमात्मा से तो फोटो का प्रेम है। बुरा न मानना, आप संसार में हो, हम भी संसार में हैं। संसार सागर में रह करके संसार सागर में माया के बड़े बड़े प्रपंच सामने आएंगे। इस माया के प्रपंचों में रह करके भी भगवान के कैसे हो सकते हैं, इसका एक उपाय है। पूछो क्या? जोर से पूछो। बाहर से रहो संसारी, अंदर से हो जाओ सन्यासी। हाँ, ये उपाय है। बाहर से जगत के रहो, अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से दुनिया वालों के रहो, अंदर से गोविंद के हो जाओ। बाहर से लोगों के रहो, अंदर से उसके हो जाओ जिसने दुनिया बनाई है। लेकिन ये कहना तो सरल है, मानना इतना ही कठिन है जितना जो है धुआं को पकड़ना कठिन। क्योंकि हम लोगों ने उल्टा कर दिया। एक बात बताओ, 18 नंबर का जो चक्का होता है गाड़ी का, छोटी गाड़ी के चक्के को बड़ी गाड़ी में फिट कर दिया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? बोलो बोलो, अरे जोर से जम के बोलो। जब छोटी गाड़ी का चक्का बड़ी गाड़ी में लगा दो, जब वो नहीं चल सकता तो अंदर के सिस्टम को तुम बिगाड़ करके कैसे सुखी रह सकते? भगवान ने एक दिल दिया, एक दिमाग दिया और दोनों को उपयोग बता करके दिया। बोले दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उल्टा कर दिया। बोले उल्टा क्या किया? बोले दिल तो लगा रहे पड़ोसन से और दिमाग लगाते भगवान में। भगवान है भी कि नहीं? ठटरी के बरे नक कटा। अरे जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां तुम दिल लगा रहे, जहां दिल नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई जगत में लगाओ दिमाग कि जगत अपना है कि नहीं। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में शंकर जी ने कह दी। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे सुनो, सारा संसार सपना है, केवल परमात्मा ही अपना है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप कहोगे वाह महाराज, आप तो संसार सागर से निर्मोह उत्पन्न करा रहे हो, तोड़ने का काम कर रहे हो। भैया तोड़ने का काम नहीं कर रहे, जोड़ने का कर रहे हो। क्या जोड़ने का? मन को माधव से जोड़ो और तन को संसार से जोड़ो। तन को संसार से जोड़ो, मन को भगवान से जोड़ो। किससे जोड़ो? बोलो बोलो। सही कनेक्शन होगा तभी तो लाइट जलेगी। बोलो हाँ या ना। कनेक्शन गड़बड़ हो जाए, अर्थ का तार फेस में ठोक दें, फेस का तार अर्थ में लगा दो, क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी ना। सही कनेक्शन करोगे तभी तो जलेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। चलो दूसरी बात, एक बात और सुनो। जोड़ने वाला ही पूजनीय होता है, तोड़ने वाला नहीं होता। पूछो कैसे? दर्जी की दुकान में गया कोई आज तक? गया? देखी है तुमने दर्जी की दुकान? किस किस ने देखी? हाथ उठा। सबने देखी होगी, हाथ नीचे कर लो। सुनो, दर्जी की दुकान में दो वस्तुएं होती, एक कैंची, एक सुई। कैंची को हमेशा दर्जी नीचे रखता है और सुई को हमेशा टोपी में रखता है। क्यों? कैंची काट कर अलग करने का काम करती है और सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है। तो जो जोड़ने का काम करेगा वो सिर पर रहेगा, जो तोड़ने का काम करेगा वो जमीन में गड़ जाएगा। रामचरितमानस जोड़ने का काम करती है, इसलिए हिंदुओं के सिर पर रहती है, और विधर्मियों की बातें तोड़ने का काम करती है, इसलिए उनकी समाज और वो व्यक्ति गड़ जाता है जो तोड़ने का काम करता है। अब आप कहोगे
जोड़ने का काम रामचरितमानस कैसे कर दिया? भाई तुम सीख ही नहीं रहे तो हम क्या करें, जरा सीखो। आहा, राम जी को लंका जाना है। समुद्र के किनारे भगवान राम खड़े, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। 3 दिनों तक जब समुद्र ने याचना नहीं मानी तो भगवान ने तीर निकाला, तरकस से प्रतंचा पर चढ़ाया और छोड़ दिया। समुद्र डर गया, महाराज परेशान ना करो, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। ठीक है, हमको लंका जाना है, उपाय बताओ। महाराज आपके पास ही उपाय है। क्या? नाथ नील नल कपि दो भाई। आपके पास में 2 बंदर हैं, 2 बानर हैं, 2 भाई हैं, वो बड़े चमत्कारी हैं। राम जी बोले कौन? बोले एक का नाम नल, एक का नाम नील। ये दोनों जिन पत्थरों को स्पर्श कर देंगे वो तैर जाएंगे पानी में। अच्छा, राम जी ने घोषणा की कि चलो समुद्र के ऊपर पुल बनाया जाए, सभी बानर अपनी अपनी क्षमता अनुसार पत्थर लेकर आओ। सब बानर गए, पत्थर लेकर के आने लगे, जिसकी जितनी क्षमता थी लाए। नल नील स्पर्श करते जाएं, समुद्र में डालने लगे। लेकिन एक लफड़ा हुआ। पूछो क्या? पानी में पत्थर तैरे तो पर जुड़े ना, यहां वहां भगने लगे। अब वो तो हिलो रहा है, तैर तो रहे पर यहां वहां जा रहे। ऐसे हजारों पत्थर डाल दिए पर जुड़े ना। तो बंदरों ने कहा ऐसे तो हजारों डालते रहो, जब तक पूरा समुद्र नहीं भर जाएगा तब तक यही हाल चलता रहेगा। पुल तो तभी बनेगा जब जुड़ेंगे। बोले उपाय क्या है? हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे पत्थर में मां लिखो और दोनों को डालो, देखना दोनों अलग नहीं रह पाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो पत्थर जुड़ते जाएंगे, पुल बनता जाएगा। एक में एक पत्थर लिया रा, कहा डाल दिया, दूसरा पत्थर लिया मां और डाल दिया, और जैसे ही डाला सो दोनों अलग नहीं रह पाए। रा मां की तरफ खींचने लगा, मां रा की तरफ खींचने लगा, दोनों जुड़ने लगे और पुल बंधने लगा। भैया इस कथा का आशय क्या? ये राम सेतु की कथा इसलिए है क्योंकि राम सेतु है, इसलिए राम सेतु है। राम सेतु है इसलिए राम सेतु की कथा है। एक बात तो ये, पर राम सेतु की कथा का आशय क्या? राम सेतु है इसलिए राम सेतु है, पर राम सेतु के अंतर्गत राम सेतु तब बना जब 2 पत्थर एक हुए, तब पुल बना। सेना भी तब तक पार नहीं हो पाई जब तक जुड़ नहीं गए। उसी प्रकार जब तक हिंदू हिंदू आपस में जुड़ नहीं पाएगा तब तक वो भव से पार नहीं हो सकता, और भारत का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो हिंदुओं को भी आपस में जुड़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों का अच्छा जुड़ने का अर्थ, ये तो भारत की बात हो गई। जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा से ना जुड़ो, तुम कहो महाराज भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, जानना बड़ा कठिन है, कोई सरल उपाय बताओ। चलो परमात्मा से ना जुड़ो, महात्मा से जुड़ जाओ। महात्मा परमात्मा से जोड़ देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा से जुड़ने का एक और फायदा है। पूछो क्या? आप सत्संग में आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। अब सत्संग से संत के चरण पकड़ लो। पूछो क्यों?
सत्संग में मिलेंगे संत, और संत के पास कौन मिलेंगे? एहा साधु संत के तुम रखवारे, राम दुलारे। एहा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा हा हा, आप संतों के चरण पकड़ोगे तो संतों के पास एक जन रक्षा में रहते हैं। पूछो कौन? पूछो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज संतों की रक्षा में रहते हैं, तो तुम संत के चरण पकड़ोगे तो हनुमंत तुम्हारी बाह पकड़ लेंगे। लो कितना बढ़िया हो गया। अब तुम कहो हमारा हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है, हम तो राम जी वाले हैं। तो नई बात सुनो। पूछो क्या? अरे जरा जोर से पूछो। आप आओ कथा में, कथा मिलाएगी संत से, संत मिलवाएंगे हनुमंत से, और हनुमंत जी बाएं पकड़ लेंगे तो मिलेंगे कौन? बोले भगवंत मिल जाएंगे। पूछो कैसे? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया बिनु पैसा, होते नया बिनु पैसा। हाँ, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम। गाइए गाइए। होते नया क्या बिनु पैसा, होते नया क्या बिनु पैसा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। हाँ, आप कहोगे गुरुजी हमें से बात नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण बताओ संत के चरण पकड़ने से भगवान मिले हो। लाखों करोड़ों उदाहरण भरे पड़े, पर हमको एक उदाहरण बहुत याद आ रहा। आहा, परम भक्ति मता माता श्री शबरी जी धन्य है। शबरी जी पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी, राजपत्नी थी। एक बार महाकुंभ में प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर स्नान करने राजा गए तो पत्नी को भी ले गए। वो बड़ी भक्तनी थी, बहुत भक्तनी थी, खूब ठाकुर जी की सेवा करती, खूब कीर्तन गाती थी। राजपत्नी थी पर राजा की पत्नी, लेकिन खूब कीर्तन गाती। महाकुंभ में जहां राजा रुके थे वहीं सामने में साधुओं का डेरा